ओके जी। कल हम जो है वो तमाम चीजें डिस्कस कर चुके थे। हमने देखा था कि जो है वो यूरल एयरलाइंस किसकी है, एयरपोर्ट्स की, मॉस्को की, इन तमाम डिटेल्स को हमने ढंग से समझने की कोशिश की थी। तो ये सारी की सारी चीजें वो हैं जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। एक दफा आपके सामने कुछ सेकंड्स के लिए रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आप जो है वो इन्हें देखें। तो आगे हम चलते हैं यहाँ से। अफगानिस्तान के बारे में भी हम देख चुके थे। हरियाणा है और इसका कैपिटल काबुल है। ढाका, बांग्लादेश, बीमन है, यूएसए है, सन कंट्रीज की है। और हमारे पास जो है वेस्ट जेट है। वेस्ट जेट के बारे में भी देखा था, कनाडा का है। तो हम जो है वो यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है नंबर 11 पे, 10 पे हमने डिस्कस किया था ये वाला इसराइल का। 11 नंबर पे हमारे पास है जी कॉन्टिनेंटल एयरलाइन जो है वो। ठीक है, कॉन्टिनेंटल एयरलाइन जो है वो हमारे पास है। और कॉन्टिनेंटल कहाँ चले गई है, छोड़ भी नहीं आई है। ठीक है, इजी जेट जो देखिए इससे पहले हो, मेरा ख्याल है वो मिस हो गई। चलिए, अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। यहाँ से हम जो है वो देख लेते हैं, इजी जेट पे बात करते हैं। इजी जेट जो है वो यूके की है। और हमने यूके के बारे में तमाम डिटेल्स को डिस्कस किया था। तो हम दोबारा से नहीं बताएंगे। मुझे बताइएगा कि यूके की करेंसी का क्या नाम है। यूके की करेंसी का क्या नाम है जी? व्हाट इज द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ यूके? पाउंड जो है वो है यूका। यूके जो है, यूनाइटेड किंगडम जो है वो, इसके कैपिटल का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड किंगडम? वो क्या है जी? वाशिंगटन डीसी है ना, मरीन जफर। नेक्स्ट हमारे पास ही यूएसए आ जाता है। यूएसए की एयरलाइन है और इस एयरलाइन को कहते हैं डेल्टा एयरलाइन। जो है वो डेल्टा एयरलाइन है। मुझे बता सकते हैं कि यूएसए के अंदर स्टेट्स कितनी है? यूएसए के अंदर स्टेट्स कितनी है? 50 स्टेट्स हैं। यूएसए का जो भी प्रेसिडेंट है उसका नाम क्या है? अभी जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? जो बाइडन। वैसे आपने जिस तरह से किरण एजाज उनके स्पेलिंग लिखे हैं ना, जो बाइडन को अगर पता चल जाए ना तो वो अमेरिका की प्रेसिडेंटशिप छोड़ दें। जो बाइडन का ताल्लुक किस पार्टी से है? डेमोक्रेटिक से है या रिपब्लिकन से है? डेमोक्रेटिक से है। ठीक है। जो बाइडन जो है वो कितने नंबर वाला प्रेसिडेंट है? कितने नंबर वाला प्रेसिडेंट है जी जो बाइडन? 46, 46, 46। जो बाइडन वाइस प्रेसिडेंट कब से कब तक रहा था? वाइस प्रेसिडेंट कब से कब तक रहा था? 20, सॉरी 8 से 2009 से 2017 तक। यस, ये नहीं, हादिया आप थोड़ा सा इसे देखें। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो कंट्री है जिसकी हमने बात करनी है, और उससे पहले एयरलाइन को देखते हैं, फ्रीडम एयर। फ्रीडम एयर जो है बेसिकली एयरलाइन है जी न्यूजीलैंड की जो है। न्यूजीलैंड के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। न्यूजीलैंड की करेंसी का नाम न्यूजीलैंड डॉलर है। न्यूजीलैंड के अंदर जो टोटल एयरपोर्ट है वो 5 है। न्यूजीलैंड के कैपिटल का नाम वेलिंगटन है। इसका इंडिपेंडेंस डे 6 फरवरी 1840 है। आप ये डिटेल्स जो है वो याद करेंगे, जैसे ही याद होंगे चैट बॉक्स में डन लिखेंगे। उसके बाद हम जो है वो आगे चलेंगे, फिर मैं वो डिटेल्स आपको बताऊंगा जो कि आपके सामने यहाँ पे नहीं है। ओके जी। किरण इजाज ने जो है वो किरण जिशान ने इसको याद कर लिया। ग्रेट। ओके, चलें, अब हमारे पास जो है वो इन्फॉर्मेशन आ गई कि कुछ लोगों ने कर दिया। अच्छा, एक चीज तो याद रखिएगा, न्यूजीलैंड एक ऐसी कंट्री है, एक आइलैंड है, एक ऐसा आइलैंड है जो कि साउथ पैसिफिक ओशन के अंदर लोकेटेड है। पहली बात तो मैंने बताई, न्यूजीलैंड एक आइलैंड का नाम है। और ये आइलैंड लोकेटेड है साउथ पैसिफिक ओशन के अंदर रहा हो। ठीक है, साउथ पैसिफिक ओशन। साउथ पैसिफिक ओशन से अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि इसका डिस्टेंस कितना है, इसके करीब तरीन जो है वो कंट्री, तो वो हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इसके साउथ ईस्ट के अंदर वाक़ है।
और इसका फासला ऑस्ट्रेलिया का इससे 2000 किलोमीटर का है। ठीक है, 2000 किलोमीटर ये दूर है। ठीक है जी। न्यूजीलैंड के बारे में दूसरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो हैं जो आप याद रखेंगे वो ये है कि न्यूजीलैंड अपना बॉर्डर जो है वो शेयर करता है, मेरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है ऑस्ट्रेलिया के साथ। कौन सा बॉर्डर शेयर करता है? मेरीटाइम, यानी कि साहिल अपना जो है वो शेयर करता है कि समंदर से दोनों कंट्रीज मिलते हैं। ठीक है। और जो आइलैंड है, जो इसके आइलैंड आइलैंड नेशंस के साथ जिनके साथ बॉर्डर शेयर करता है, एक जो है वो हमारे पास ऑस्ट्रेलिया होगी, दूसरी हमारे पास होगी जी फिजी होगी, और प्लस जो है वो टोंगा, TONGA, टोंगा के साथ करता है। ये ऐसी कुछ बेसिक बेसिक इसके बारे में डिटेल्स जो है। न्यूजीलैंड जो है वो इसके बारे में कुछ और डिटेल्स जो कि इंपॉर्टेंट है, इसका एरिया जो है वो आपके लिए जानना जरूरी है। इसका जो टोटल एरिया है 270,467 मेरीटाइम बॉर्डर जो है वो शेयर करता है तीन कंट्रीज के साथ, ऑस्ट्रेलिया, फिजी प्लस टोंगा, TONGA। ठीक है, टोंगा के साथ जो है वो, ये है जी वो स्टेट्स जिनके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, ये है जी इसका टोटल एरिया 270,467, 2,70,467 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। और ये कंट्री जो है, अगर इसका इतना एरिया है, कुछ चीजें याद रख लीजिएगा। ये कंट्री थोड़ा सा बड़ा है यूके से, थोड़ा सा बड़ा है यूके से। और यूके जो है वो किससे छोटा है? यूके का साइज किसके करीब करीब है और किससे बड़ा है यूके? मैंने बताया था लास्ट टाइम जो है वो, यूके जो है वो किस कंट्री के साइज के करीब करीब है? यूके के बारे में कुछ डिटेल्स मैंने आपको बताई थी, याद है? ये जरूर याद रखिएगा, बर्मा के करीब, ग्रेट। इसके साथ साथ जो है ये देख लीजिएगा कि ये कंट्री जो है हमारे पास, जितना पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है कि न्यूजीलैंड जो है वो किस यूएस की स्टेट के बराबर है। यूएस की कौन सी एक ऐसी स्टेट है जिसके बराबर जो है वो इसका साइज है? यूएस की स्टेट है जी कोलोराडो। ठीक है, COLORADO, कोलोराडो के करीब करीब इसका साइज है। इसकी जो पॉपुलेशन है वो है जी 5.1 मिलियन। ठीक है। और कैपिटल इसका जो है वो वेलिंगटन है, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है। और यहाँ पे 95% लोग जो हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, 5% कुछ और लैंग्वेजेस लोकल बोलते हैं। क्लियर? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वरना मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगा। न्यूजीलैंड के बारे में मैंने बताया, एक आइलैंड कंट्री है जो कि साउथ पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। ऑस्ट्रेलिया से 2000 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। ये एक आइलैंड जो है वो नेशन है। इसकी जो बॉर्डर्स हैं, मैरीटाइम बॉर्डर्स ऑस्ट्रेलिया के साथ, फिजी के साथ और टोंगा के साथ शेयर करती है। इसके अलावा मैंने इसका एरिया बताया, 2,70,467 किलोमीटर स्क्वायर है। मैंने ये बताया इसकी पॉपुलेशन 5.1 मिलियन है। और ये बताया कि इसका कैपिटल विलिंगटन है। और इसका जो साइज है, इसका एरिया जो है वो यूएस स्टेट कोलोराडो के बराबर है। क्लियर? ग्रेट, आप सबको क्लियर हुआ। ओके जी, अब हम यहाँ से एक स्टेप आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी ईवा एयर। ईवा एयर जो है वो ताइवान की एयरलाइन है। ताइवान के बारे में हम डिटेल्स जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। मुझे बताइएगा ताइवान के कैपिटल का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ ताइवान? ताइवान के कैपिटल का क्या नाम है जी? नहीं, नहीं ये नहीं है, पूरा नाम मैंने बताया होगा। उसका नाम कुछ और है, एपीसीटी। यस। अच्छा, ये मुझे बताएं कि इसकी करेंसी का क्या नाम है? ताइवान की करेंसी का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ ताइवान? ताइवान डॉलर जो है। ग्रेट, एक्सीलेंट। अब हम यहाँ से थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ते हैं और आगे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है KLM। KLM जो है वो किसकी एयरलाइन है? KLM जो है वो एयरलाइन है, आपके सामने लिखा हुआ है, हमारे पास जो है वो नीदरलैंड की है। ठीक है, नीदरलैंड की है। KLM एयरलाइन जो है ये 1919 में इसको बुनियाद इसकी रखी गई। सबसे ओल्डेस्ट जो है वो कैरियर है। ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट जो है वो कैरियर है। टोटल एयरपोर्ट नीदरलैंड में 15 है। कैपिटल का नाम जो है वो आपके सामने है। और 5 मई जो है वो इनका इंडिपेंडेंस डे है।
ठीक है जी। केएलएम जो है, इसके बारे में मैंने बताया, ये हमारे पास नीदरलैंड की है। एम्स्टर्डम इसका कैपिटल है। नीदरलैंड की करेंसी का नाम यूरो है। टोटल एयरपोर्ट 15 है। अभी आप क्या करेंगे, कुछ सेकंड्स लेंगे, कुछ सेकंड्स लेके जो आपके सामने मालूमात है इसको मेमोराइज करेंगे। फिर मैं नीदरलैंड के बारे में वो डिटेल्स बताऊंगा जो कि आपके सामने नहीं है। तो जी, इसको जो है वो कुछ सेकंड्स दें, और जैसे ही आपको याद हो जाए आपने चैट बॉक्स में डन लिखेंगे, ताकि मुझे पता चल सके कि आपने इसको जो है वो याद कर लिया। डन। ग्रेट। ग्रेट। अगर ये चीजें आपको याद हो गई, अब हम वो चीजें डिस्कस करेंगे, वो मैं चीजें बताऊंगा जो आपके सामने स्क्रीन पर नहीं। नीदरलैंड के बारे में आपने ये चीजें समझी। अच्छा, याद रखिएगा, नीदरलैंड जो है वो एक सैंडविच कंट्री है। जैसे आप सैंडविच खाते हो ना, सैंडविच क्या होता है, तो वो हमारे पास जो है वो जिसमें दो चीजों के दरमियान कोई चीज होती है, सैंडविच कंट्री है, जो कि बेल्जियम और जर्मनी के दरमियान है। एक चीज याद रखोगे, नीदरलैंड, बल्कि यूं समझ लो जैसे ये पिक्चर नजर आ रही है, इसमें से ये समझ लो कि इस पिक्चर में मुझे बताओ कि अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो कौन से वाला जो है वो हमारे पास ऐसा न्यूमेरिक है जो कि सैंडविच है। इस पिक्चर में कौन सा वाला न्यूमेरिक ऐसा है जो कि सैंडविच है। सैंडविच कौन सा वाला है, नंबर 2 सैंडविच है। मान लो एक हमारे पास जो है वो यहाँ पे बेल्जियम है और एक ये है जर्मनी है, तो ये जो हमारे पास दरमियान में सैंडविच है ये नीदरलैंड है। कहानी में एक नया ट्विस्ट तब आता है जब ये भी पूछ लेता है कि यार ये पाया कहाँ पे जाता है, इसकी लोकेशन कहाँ पे है। हम कहते हैं जी ये यूरोप में पाया जाता है। एग्जामिनर कहता है भाई यूरोप तो बहुत बड़ा है, मुझे बताओ यूरोप में कहाँ पे, ईस्टर्न यूरोप या वेस्टर्न यूरोप। तो हम फिर हमें बताना होगा कि ये वेस्टर्न यूरोप में पाया जाता है। तो वेस्टर्न यूरोप में ये पाया जाता है। एक और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नीदरलैंड जो है, इसका कोई एस्टिमेटेड साइज बताएं, कोई ऐसी कंट्री बताएं जो इसके करीब करीब इसका साइज हो। नीदरलैंड जो है वो थोड़ा सा बड़ा है मैरीलैंड से, थोड़ा सा बड़ा है मैरीलैंड से। मैरीलैंड। अच्छा जी, मैं ये सारा कुछ लिख नहीं सकता, इसलिए मैं जो है वो थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूँ, आप जो है वो आई एम श्योर कि लिख रहे होंगे। लेकिन ये छोटा है जी वेस्ट वर्जीनिया से। वेस्ट वर्जीनिया से। वेस्ट वर्जीनिया से। ठीक है। ये बेसिकली जो है वो कुछ स्टेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। अब आगे जी, आगे हमारे पास जो है वो नीदरलैंड के बारे में कुछ और डिटेल्स जो हैं कि नीदरलैंड के लोग कैसे हैं, या इसके बारे में जो क्वेश्चन जो है वो आए हैं। देखिएगा, नीदरलैंड, एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि ये लोग वो हैं जो कि ज्यादातर जो हैं वो साइकिल पे ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। एम्स्टर्डम में आज भी अगर आप देख लें, एम्स्टर्डम की फेमस सिटी है, रोटरडैम की फेमस सिटी है, यूट्रैक्ट है, ये सारी की सारी फेमस सिटीज हैं। तो हम जो है ये कह सकते हैं कि नीदरलैंड एक ऐसा कंट्री है जिसके अंदर साइकिलों की तादाद जो है वो कारों से 3 गुना ज्यादा है। नीदरलैंड के अंदर साइकिलों की तादाद, ये अक्सर पूछा जाता है कि कौन सी कंट्री है जहाँ पर साइकिलों की तादाद कारों से 3 गुना ज्यादा है, तो वो नीदरलैंड है। ठीक है। अब आखिरी बात, और उसके बाद हम अगली कंट्री पे चलेंगे, वो ये है कि जनाब नीदरलैंड से, अब मैं तेज से तो नहीं बोल रहा, मुझे फील हुआ है। नोट कर दें ना सारी डिटेल्स आप पे हम। ठीक है। नीदरलैंड जो है इसका लफ्जी मतलब क्या है। नीदरलैंड का लफ्जी मतलब है जी लो कंट्रीज। लो कंट्रीज। लो कंट्रीज, LOW, लो, लो कंट्रीज। ये क्यों कहा जाता है लो कंट्रीज, ये जनाब आप जरा खुद इसको देखिए। लो कंट्रीज जो है, सो जी दीज आर द बेसिक डिटेल्स अबाउट नीदरलैंड। अब हम जो है आगे चलते हैं, लेकिन आगे चलने से पहले ये याद रखिएगा कि नीदरलैंड एक रिपब्लिक है। एक रिपब्लिक है, लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। इस मुल्क की पार्लियामेंट को कहा जाता है स्टेट्स जनरल। हमारे यहाँ तो जनरल जो है वो कहने ही गुनाह है ना। स्टेट्स जनरल कहा जाता है इस मुल्क की पार्लियामेंट को। ठीक है। और इसके जो मेंबर होते हैं वो 150 होते हैं। ठीक है। बस ये याद रखें कि इसकी जो हमारे पास पार्लियामेंट है उसको हम कहते हैं जनाब स्टेट्स जनरल।
और स्टेट चैनल में हमने देखा कि कितने मेंबर्स होते हैं। वो हमारे पास हैं जी 115। ठीक है जी। ये बेसिक बेसिक सी डिटेल्स हैं। बाकी जिनका ताल्लुक इंग्लिश लिटरेचर से है उन्हें मैं बता दूं स्पेसिफिकली कि रोमन्स जो थे, जो केल्टिक थे, जो जर्मैनिक ट्राइब्स थे, स्कैंडिनेवियंस थे, वाइकिंग्स थे, सारे के सारे जो हैं वो उन्होंने नीदरलैंड के ऊपर कई दफा अटैक किया, कई दफा हमला किया। ठीक है। और यहाँ तक कि 1648 के अंदर जो है वो वॉर लड़ी गई। ठीक है। और ये डिटेल्स जो हैं आपको हेल्प आउट करेंगे। चलिए जी, इसको मैंने अब यहाँ से खत्म किया। अ, अब हमारे पास एक नई जो है वो एयरलाइन है। ये हमारे पास एयरलाइन है, इसका नाम है लॉडा एयर। लॉडा एयर जो है ये हमारे पास है जी ऑस्ट्रिया से। ऑस्ट्रिया से। और बाकी डिटेल्स आपके सामने है। मेरे सामने से ये डिटेल मिट जाती है, जो मुझे याद होता है मैं वो बता देता हूँ। ये ऑस्ट्रिया है, यूरो है। इसके 6 एयरपोर्ट्स हैं इसके साथ जो है वो। इसके कैपिटल का नेम जो है वो वियना है। ठीक है। और ये जो है वो अक्टूबर 26 से जो है वो आजाद है। अच्छा, कोई मुझे बता सकते हैं कि अक्टूबर 26 कोई डे भी सेलिब्रेट किया जाता है? अक्टूबर 26 भला कोई डे होता है, मनाया जाता है? कोई मशहूर है मुझे? किरण एजाज विल ट्राई कि इसकी रिकॉर्डिंग्स देख लीजिएगा। ठीक है। साथ साथ जो है वो नोट कर लिया करें प्लीज डिटेल्स को ना। ठीक है। इस तरह से बार बार पिछली कंट्रीज में हम जाएंगे तो शायद हम पे मूव ऑन नहीं कर सकेंगे। दो स्टेट्स मैंने बताया था, लार्जर है ये मैरीलैंड से, स्मॉलर है वेस्ट वर्जीनिया से। ठीक है जी। वेस्ट वर्जीनिया से। अच्छा जी। हाँ 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 हाँ, आई वाज थिंकिंग कि किसी से रिलेटेड है 26 अक्टूबर जो है वो। मुझे भी याद नहीं आ रहा ये किससे रिलेटेड है, बट है ब्लैक डे है। हाँ। पाकिस्तान में रहते हुए हम लोगों को इन डेज का पता होता है। अच्छा, आपको ये जान के हैरत होगी कि हमारा मसला जो है वो पेट्रोल नहीं है। हमारा मसला जो है वो क्लाइमेट चेंज नहीं है। हमारा मसला पानी नहीं है। हमारा मसला ये है कि पाकिस्तान में हुकूमत किसकी आएगी, इमरान खान की आएगी कि पीपल्स पार्टी की या नून लीग की? हमारा मसला ये आएगा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारा जो है वो हाफिज कुरान है या नहीं है। हमारा मसला ये है कि हमें ये देखना होता है कि अच्छा, डॉलर्स महंगे होने वाले हैं तो डॉलर खरीदने, पेट्रोल खत्म हो रहा है तो पेट्रोल खरीदने। सारी की सारी चीजें जो है वो हम इस तरह से मूव ऑन करते हैं। एक चीज होती है आज जो है वो बड़ा अच्छा जो है आर्टिकल था नॉन टू नेशन सीरीज के नाम से। आर्टिकल ऑफ द डे तो नहीं था वैसे भी। तो उसमें बड़ा जबरदस्त उस बंदे ने लिखा था, इजाजुद्दीन का आर्टिकल था कि हमारे पास जो है ना पाकिस्तान के अंदर टू नेशन थ्योरी हर जगह पाई जाती है। अलीट्स के लिए अलहदा से होता है, मैसेज के लिए अलहदा से होता है, मिलिट्री के लिए अलहदा से है। पिछले दिनों जो है वो एक डिक्टेटर की डेथ हुई थी तो उनको, उनके जो है वो जो कबीले के लोग थे उन्होंने पूरे ट्रिब्यूट के साथ दफना दिया। सो हम लोग अपने मसाइल पे कभी तवज्जो नहीं देते हैं। ठीक है। हमारी क्रिटिकल थिंकिंग बड़ी वीक हो चुकी होती है, तो हमें अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को इनहेंस करना चाहिए और चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए। अच्छा जी। जी, लॉडा के बारे में जो है वो चीजें पता चल गई हैं आपको? ये जो स्क्रीन के ऊपर चीजें हैं क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है जी? ओके। क्लियर। अच्छा जी। ठीक है, ऑस्ट्रिया के बारे में मैंने जो है कुछ चीजें मजीद ऐड करनी है। ऑस्ट्रिया जो है वो एक लैंड लॉक कंट्री है। ठीक है। ये सेंट्रल यूरोप के अंदर है। ये हमारे पास जो है वो कहाँ पे है जी? सेंट्रल यूरोप के अंदर है। सेंट्रल यूरोप के अंदर जो है। अच्छा जी। अच्छा, बेसिकली ना आज कुछ अनाउंस हुआ है और वो टाइम एंड अगेन समटाइम डिस्ट्रैक्ट हो जाती है टेंशन। अच्छा, ये है जी सेंट्रल यूरोप के अंदर। और हमारे पास ये जो इम्पोर्टेंट है कि ये फेडरेशन है। ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है ऑस्ट्रिया के बारे में, ऑस्ट्रिया फेडरेशन है। अब फेडरेशन से क्या मुराद है कि जिस तरह से पाकिस्तान एक फेडरेशन है कि मुख्तलिफ प्रोविंसेस हैं और वो इनके साथ पाकिस्तान के आगे साथ मिलते हैं। अब ये फेडरेशन जो है वो कितनी स्टेट्स की है ये भी पूछा जाता है। 9 स्टेट्स की ये जो है वो फेडरेशन है। ठीक है। 9 स्टेट्स की, उन्हीं में से एक स्टेट है और वो इसकी कैपिटल है जिसका नाम वियना है। सेंट्रल यूरोप के अंदर एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड कंट्री जो होती है ना उसके बारे में डिटेल्स जो है वो बार बार वो क्वेश्चन पूछ जाता है।
सैमसंग आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? इफ यू कैन प्लीज रीनेम योरसेल्फ, ताकि हम आपको उस नेम से पुकार सकें जो है वो। ठीक है। ऑस्ट्रिया के नंबर 3 पे हमें बॉर्डर जो है वो जानते हैं कि किस किस के साथ हैं। ऑस्ट्रिया का बॉर्डर है जनाब जर्मनी के साथ जो है वो। ऑस्ट्रिया का बॉर्डर जो है वो इसके साथ है जी चेक रिपब्लिक के साथ जो है वो। चेक रिपब्लिक के साथ है। और इसका जो है वो स्लोवाकिया के साथ है। चेक रिपब्लिक जर्मनी स्लोवाकिया के साथ है। और इटली के साथ है। ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, जर्मनी के साथ, चेक रिपब्लिक के साथ, स्लोवेनिया और इटली के साथ है। ठीक है। और एक स्विट्जरलैंड के साथ भी है इसका। ये जी और इसकी जो जो एरिया है वो बहुत छोटा है। ये है जी हमारे पास सिर्फ 83,871 किलोमीटर स्क्वायर हुआ। ठीक है। और पॉपुलेशन इसकी है जी 9 मिलियन। पाकिस्तान की कितनी पॉपुलेशन है जी? पाकिस्तान की कितनी पॉपुलेशन, एनी आइडिया? पाकिस्तान की कितनी पॉपुलेशन है जी? ये क्या कह रही है सिद्रा? कह रही है कि बिगर बिगड़ी है। अच्छा, ये पाकिस्तान का टोटल एरिया कितना है? व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान? आप सही कह रहे हैं, ये 24 करोड़ के करीब पहुंची हुई है। जैनब ने सही लिखा। 234.13 मिलियन जो है वो। पाकिस्तान का एरिया कितना है? नहीं, इसमें जीके वाला भी डाल लेना। जीबी को भी डाल दें। गिलगित बल्तिस्तान बढ़िया मुबशर, आपने हमारा 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर कम कर दिया। ये हमारे पास है 8,03,940। ठीक है। ये भी ऑप्शन जो है वो याद रखिएगा। 8,03,940। अगर हम जो है वो गिलगित बल्तिस्तान को भी ऐड कर देते हैं। और पाकिस्तान जो है वो थोड़ा सा बड़ा है फ्रांस के साथ। अपने वतन के बारे में भी कुछ डिटेल्स याद रखिएगा। फ्रांस से हम थोड़े से बड़े हैं। ठीक है। और फ्रांस के साथ बड़े हैं। और अगर जो है बल्कि थोड़े से नहीं बड़े, फ्रांस के साथ साथ अगर हम जो है वो यूके को भी रख देते हैं ना, तो फिर भी हम जो है वो बड़े हैं इन दोनों से। फ्रांस और यूके इकट्ठा हो जाए फिर भी जो है वो बड़ा है। ठीक है। पाकिस्तान जो है वो साउथ एशिया के अंदर है। पाकिस्तान जो है वो अरेबियन सी के साथ है। पाकिस्तान की 1,040 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है। और हमारे जो है वो मशरक में इंडिया है, जिसका 2912 किलोमीटर बॉर्डर है। ये डिटेल्स मुझे इंपॉर्टेंट थी, इसे मैंने दोबारा बता दिया आपको। चलिए जी, ऑस्ट्रिया के बारे में भी हमने चीजें डिस्कस कर लिया। अब हम आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास है जी ग्रीस। ग्रीस ग्रीस ग्रीस। क्वेश्चन ये है जी, ओलंपिक एयरवेज ओलंपिक एयरवेज किस कंट्री की जो है वो एयरलाइन है? ओलंपिक एयरवेज जो है वो हमारे पास है जी ग्रीस। ग्रीस। ग्रीस के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स आगे बढ़ने से पहले। ग्रीस जो है, आपको पता है कि इसकी करेंसी जो है यूरोपियन यूनियन की का पार्ट होने की वजह से यूरो है। इसका जो कैपिटल है वो एथेंस है। टोटल एयरपोर्ट 46 है। और ये हमारे पास भी अक्टूबर 26 से सेलिब्रेट कर रहा है अपने नेशनल डे को। जो डिटेल्स आपके सामने है, इनको एक दफा देख लीजिए। और अगर ये याद हो जाए तो आपने डन लिखिए, ताकि इसके बाद मैं वो डिटेल्स बता सकूं जो यहाँ पे मौजूद नहीं है। ओके, ग्रेट। वेट। अच्छा जी, ग्रीस के बारे में जो डिटेल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखनी चाहिए। एक बात तो मैं आपको बता दूं कि ग्रीस जो है एक ऐसा कंट्री है जिसका लॉन्गेस्ट कॉस्ट लाइन है यूरोप के अंदर। यूरोप में अगर किसी कंट्री का सबसे ज्यादा कॉस्ट लाइन है तो वो हमारे पास ग्रीस है। ग्रीस की कॉस्ट लाइन सबसे ज्यादा है यूरोप के अंदर जो है वो। ठीक है। अब जो है इसके जो एरिया है, अक्सर पूछा जाता है कि मेनलैंड इसका कैसा है। मेन लैंड जो है वहाँ पे माउंटेन्स हैं, वहाँ पे लेक्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो बड़ा जबरदस्त हो। वो इसी तरह से सारे का सारा जो है वो ग्रीस लोकेटेड है। ग्रीस के बारे में मैं ये भी बता दूं कि इसकी जो पॉपुलेशन है, इसकी पॉपुलेशन सिर्फ इसके कैपिटल की मैं बात कर रहा हूँ, एथेंस जो है। एथेंस जो इसका कैपिटल है, पूछा ये जाता है कि ग्रीस का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। इसका कैपिटल एथीन ही जो है वो इसका सबसे बड़ा शहर है।
और उसकी पॉपुलेशन 3.7 मिलियन पीपल है जी। 3.7 मिलियन पीपल इसकी पॉपुलेशन। ठीक है जी। ओके, आखिरी कुछ डिटेल्स जो है वो, हाँ जी, ये वही है जी। आखिरी कुछ डिटेल्स जो है वो ग्रीस ने, पूछा जाता है कि अपनी मोनार्की को कब खत्म किया, बादशाह को कब खत्म किया। 1975 में इन्होंने अपनी बादशाह को खत्म किया, 1975। ठीक है। और अब वहां पे प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, और वही पाकिस्तान की तरह प्राइम मिनिस्टर के पास सबसे ज्यादा पावर होती है। ठीक है। और वही पार्लियामेंट में आता है जिसके लिए, जिसके पास सबसे ज्यादा वोट्स होते हैं। ठीक है। इनकी पार्लियामेंट जो है वो, इनको वॉली कहा जाता है। ठीक है। जिस तरह से अब पंजाबी में कहते हैं उनको, जो जो खत्म सुनती नहीं है तो उन्हें बोली कहा जाता है, नो, डेफ। तो इसी तरह से इसको वॉली, VOULI। ठीक है। वॉली, वॉली वॉल जिस तरह से होता है ना, वॉली कहा जाता है। ठीक है। और ये हमारे पास जो वॉली है, इसके मेंबर जो है वो हर 4 साल बाद सिलेक्ट किए जाते हैं। हर 4 साल बाद सिलेक्ट किए जाते हैं। ग्रीस यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनता है 1981 में। ठीक है। 1981 में ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनता है। ठीक है। अब मैं आपको ये भी बता दूं, इसके साथ साथ कुछ और बातें भी मुझे याद आ गई। डेफिनेटली ये नहीं, मैं जो लिखा प्लेटो एरिस्टोटल का, ये वो सिविलाइजेशन है, इसकी वो तहजीब है जो कि 2000 BC, बिफोर क्राइस्ट से भी ओल्ड है ये जो है वो। ठीक है। ग्रीस की तहजीब जो है वो। ठीक है। अब भी अगर ग्रीस में जाने का इत्तेफाक हो ना, तो आप देखिएगा कि वहां पे आपको वॉल पेंटिंग्स और ऐसी बहुत सी चीजें जो है वो मिलेंगी। डन जी, याद हो गया? कोई क्वेश्चन है अभी तो ग्रीस के बारे में, तो वो पूछा जा सकता है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन योर माइंड अबाउट ग्रीस, प्लीज गो ऑन, और इसको पूछ सकते हैं हम। क्या 1948 का क्या मतलब है? पूरा टाइप कीजिएगा, मैं समझ नहीं सका। 1975 मैंने बताया और 1981 बताया। 1981 बताया, 2000, 2000 BC, 2000 नॉट 200। ठीक है। क्लियर? इज इट क्लियर? चलें, अब फिर हम आगे चलते हैं। ये सवाल आपने, हाँ, जैनब, 1981 में ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट बना था। ठीक है। यूरोपियन यूनियन का ये जो है वो पार्ट बना था। आगे चलते हैं जी। ये आपने सवाल अक्सर पेपर में देखा होगा कि कंटास जो है वो किस कंट्री की एयरलाइन है। आई एम श्योर ये आपने जरूर किसी न किसी पेपर में बैठे हुए भी देखा होगा। कंटास, कंटास जो है ऑस्ट्रेलिया की एयरलाइन है, आप सब जानते हैं। कंटास के बारे में डिटेल्स कुछ याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो इसकी करेंसी है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर टोटल एयरपोर्ट 613 है। और इसका जो हमारे पास कैपिटल है, हाँ ठीक कह रहे हैं, आपने प्राइवेटली पूछा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसके कैपिटल का नाम जो है वो कैनबेरा है। ठीक है। 26 जनवरी 1788 को जो है अभी अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है। ये जो डिटेल्स आपके सामने हैं, इनको मेमोराइज कीजिए, और जब अगर ये याद हो जाए तो चैट बॉक्स में देन लिखिएगा, ताकि हम यहाँ से प्रोसीड फर्दर करें। ओके जी, ग्रेट। हमें ये डिटेल्स जो है वो याद होगी। अब वो वाली डिटेल्स जो है वो हम देखते हैं जो कि हमारे सामने यहाँ पे नहीं है। अच्छा जी, पहली तो बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है हमारे पास, ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है। ठीक है। अब ये देखिएगा कि अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, तो ये स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। ऑस्ट्रेलिया जो है एक कॉन्टिनेंट के तौर पर स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। ठीक है। कॉन्टिनेंट है। अगर मैं कंट्री के तौर पर बात करता हूँ तो ये लार्जेस्ट जो है वो कंट्री है।
क्या ये आपको बात समझ में आ गई है? अगर मैं कॉन्टिनेंट की बात करता हूँ तो ये हमारे पास जो है वो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। अगर मैं कंट्री की बात करता हूँ तो ये हमारे पास जो है वो लार्जेस्ट कंट्रीज में फॉल करती है। ठीक है। ये हमारे पास जो है वो दो ओशंस के दरमियान फॉल करता है। एक तरफ इसकी पैसिफिक ओशन है, दूसरी तरफ इसके जो है वो हमारे पास इंडियन ओशन है। ये जिनको पैसिफिक ओशन कहाँ पे है, इंडियन ओशन कहाँ पे है, अगर इस चीज का नहीं पता, वो लाइक नॉर्मली मैं नहीं कहता होता कि हमारे चैनल पे जाएं, वहां पे जाके देखें, तमाम वीडियोस को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, पता नहीं क्या क्या करें। अगर किसी को जरूरत हुई और उसे पैसिफिक की समझ नहीं है कि पैसिफिक कहाँ पे है और ओशंस कहाँ पे है, तो वो जाके जो है वो चैनल पे लेक्चर पढ़ा है, वो उसको देख सकते हैं। ठीक है, ओशंस लिखेंगे या पैसिफिक लिखेंगे तो वो आपको लेक्चर मिल जाएगा, वो पब्लिक जो है वो के लिए अवेलेबल है। ठीक है। अच्छा जी, ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है उसका नाम कैनबेरा है। ठीक है, कैनबेरा इसके कैपिटल का नाम है। लेकिन नंबर 4 पे डिटेल्स, ये हमारे पास साउथ ईस्ट जो है वो, अब अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये हमारे पास जो है वो साउथ ईस्ट में वाक़ है। ठीक है, साउथ ईस्ट में ये वाक़ है, साउथ ईस्ट में जो है ये वाक़ है। आगे जी, हम इसके बारे में कुछ और डिटेल्स जो हैं इसकी पॉपुलेशन को देख लेते हैं कि कितनी है। ओके जी, ये हमारे पास है जी 26,231,000। क्विकली जरा ये पॉपुलेशन देखकर मुझे बताएं, पाकिस्तान से ज्यादा है कि कम है? मैंने ये नहीं कहा कि ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट इन एरिया। बढ़िया, मैंने अभी उस पर बात करनी है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आंसर नहीं किया। ठीक है, मैंने अभी उस एरिया पे बात करना है। मैं अभी कुछ और डिटेल्स बताना चाह रहा हूँ ना। पाकिस्तान से ज्यादा है। ठीक है, ये हमारे पास इसकी जो है इसका बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो इसकी करेंसी है। इसका जो हेड ऑफ द स्टेट है वो भी ब्रिटिश मोनार्क है। ठीक है, ब्रिटिश मोनार्क जो है वो। अच्छा, मुझे बताइएगा कि क्या पाकिस्तान का भी कोई मोनार्क है? क्या पाकिस्तान का भी कोई मोनार्क है? क्या पाकिस्तान का भी कोई मोनार्क है? क्या लगता है, पाकिस्तान का कोई मोनार्क है? एलिजाबेथ के सन, उनका नाम चार्ल्स द थर्ड है। व्हाट इज मोनार्क? मोनार्क एक ऐसे रीछ को कहा जाता है जिसके सर पे सींग होते हैं। आई एम जस्ट किडिंग। मोनार्क जो है वो एक ऐसे शख्स को कहा जाता है जो कि बादशाह होता है, और वो आपने देखा होगा पुराने जमाने में जो है वो फिल्मों में एक बादशाह होता था। वो कहता था कि इसका सर उतार दें, इसके ऊपर जो है वो इसको ये दे दें, इसको ये दे दें, जो बादशाह होते थे। जैसे हमारे पास मुगल बादशाह अकबर थे, जहांगीर थे, ये सब के सब मोनार्क थे, जिसमें अवाम की नहीं मानी जाती है। ठीक है, उनकी अपनी मानी जाती है, वो मोनार्क ही होते हैं। ठीक है। अब जो है ये हमारे पास बेसिक डिटेल्स थी। अब वो क्वेश्चन था, किसी ने पूछा हुआ था एरिया के हवाले से, किनका क्वेश्चन था ये? आ, हाँ, मरियम हामिद का। अच्छा मरियम, हमारे जमीन पे पूरा अर्ज पे ये छठा जो है वो बड़ा कंट्री है, छठा बड़ा कंट्री है। सबसे बड़ी कंट्री का नाम मैंने आपको बताया था, मुझे बताएंगे वो कौन सी वाली कंट्री है जिसका एरिया सबसे ज्यादा है? जिसका एरिया सबसे ज्यादा है वो बताएंगे। मैंने बताया था, भूल तो नहीं गए हैं? ग्रेट जी, वेरी गुड। दूसरी कंट्री जो जो मैंने बताई थी, दूसरी कंट्री का क्या नाम है? पहला कैपिटल मैंने आपके सामने अलबत्ता लिख दिया उसका। हाँ, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कनेडा। कनाडा है जी। थर्ड नंबर पे कौन सा है जी? थर्ड नंबर पे कौन से वाला है? थर्ड नंबर पे कौन सा है? यूएसए। फोर्थ नंबर पे कौन सा है? फोर्थ नंबर पे कौन सा है? चाइना। फिफ्थ नंबर पे जो है वो जी ब्राजील है, इसके बाद जो है ना। और ब्राजील के बाद जो है वो हमारे पास आता है जी कनाडा जो। ठीक है, इसका जो टोटल एरिया है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आप सबको जो है वो याद हो जाए। 76,9,2,0,2
4 किलोमीटर। तो बताइएगा पाकिस्तान से ज्यादा है या पाकिस्तान से कम है? पाकिस्तान से ज्यादा है या पाकिस्तान से कम है? पाकिस्तान से काफी ज्यादा, काफी बड़ा। ये है जी हमारे पास कुछ डिटेल्स इनके बारे में। अब हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है जी मिया, MEA, मिया एयरलाइन जो है वो हमारे पास। मिया जो है इसको हम मिडिल ईस्ट एयरलाइन भी कहते हैं, ठीक है, मिडिल ईस्ट एयरलाइन। अच्छा, ये किसी को पता है कि मिडिल ईस्ट जो है वो उससे क्या मुराद है? मिडिल ईस्ट किसको कहते हैं? मिडिल ईस्ट जो है वो, मिडिल ईस्ट जो है वो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास वो सरजमीन, मैं आपको बता देता हूँ, ये एनाटोलिया ऑन कर लो। एक ऐसी सरजमीन जो कि साउथर्न और ईस्टर्न जो है वो साहिलों के पास पास मेडिटेरियन सी है। यानी कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल मेडिटेरियन सी है। मेडिटेरियन सी के साउथर्न और ईस्टर्न जो शोर्स के पास पास है, वो वाला एरिया हमारे पास जो है वो कंट्रीज जो है वो हमारे पास मिडिल ईस्ट कहलाते हैं, ठीक है। मिडिल ईस्ट कहा क्यों जाता है? 1902 में, 1902 में, मुझे बताएंगे 1901 में कुछ और भी हुआ था? कुछ लोगों की खिदमात को सराहना शुरू किया गया था 1901 में। बता सकते हैं क्या हुआ था 1901 में? एक रैंडम सा क्वेश्चन जो है वो याद आ गया। नोबेल प्राइज, सबसे पहला नोबेल प्राइज किसको मिला था? सबसे पहला नोबेल प्राइज किसको मिला था? ये क्वेश्चन के दरमियान मुझे याद आ जाता है, मैं भी पूछता हूँ। अनवर सादात। वाह जी, फर्स्ट नोबेल प्राइज किन्हें मिला था? इनके अलावा बाकी लोगों को नहीं पता फर्स्ट नोबेल प्राइज जो है वो किन्हें मिला था? मुख्तलिफ लोगों को मिला था, लेकिन कुछ तो आपको याद होना चाहिए ना। 1901 में हमारे पास जो है वो पीस प्राइज दिया गया था फ्रेडरिक पेसे को और स्विस जीन हेनरी डॉन को, ठीक है। पाकिस्तान ने जो नोबेल लॉरेट पैदा किए हैं अभी तक, वो कितने हैं? पाकिस्तान के नोबेल लॉरेट कितने हैं? इनफैक्ट नोबेल लॉरेट कितने हैं? 2 हैं। ठीक हो गया। और इकोनॉमी जो हमारे पास इकोनॉमिक्स के फील्ड को नोबेल प्राइज वाली लिस्ट में कब शामिल किया गया था कि इनको भी जो है नोबेल प्राइज दिया जाना चाहिए? 1969 में। चलो हम क्लास को दोबारा ज्वाइन करते हैं, लेकिन एक सादा सा डिफरेंस बता देता हूँ ये कि इन्हें मिडिल ईस्ट क्यों कहा जाता है। 1902 में कहा यह गया था कि वो वाला एरिया जो कि इजिप्ट के दरमियान और सिंगापुर के दरमियान होगा, इसको हम जो है वो कहेंगे मिडिल ईस्ट, ठीक है, मिडिल ईस्ट। क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ से मेजर एक्सेस मिलती है एशिया को, स्विस कैनाल को, रेड सी को, पर्शियन गल्फ को, ठीक है। और स्विस कैनाल जो है वो मुझे बताओ मेडिटेरियन सी को किसके साथ मिलाती है? स्विस कैनाल जो है वो किसके साथ मिलाती है?